फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर बैकबोन। सो हमने पिछली वीडियो में वेक्टर्स के बारे में देख लिया, स्केलर्स के बारे में देख लिया कि क्या होते हैं, वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली तो, और हमने ये बताया था कि हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले। हमने देखा था कि भी हम कुछ वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि कौन से ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो हम वेक्टर्स पर अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि भी पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। तो पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि हम ना इन्वर्जन करते हैं वेक्टर का किसी पॉइंट के अबाउट इन्वर्जन कर देते हैं। यानी कि इन्वर्जन का मतलब क्या, जो एक्स है उसको हम चेंज कर देते हैं माइनस एक्स में, वाई कोऑर्डिनेट को चेंज कर देते हैं माइनस वाई में, और जेड कोऑर्डिनेट को माइनस जेड, मतलब कंप्लीट इन्वर्जन कर देते हैं। पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि भी हम इन्वर्जन कर देते हैं अबाउट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट हम क्या कर देते हैं, उस वेक्टर का इन्वर्जन कर देते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। या फिर मतलब अदर फॉर्म में अगर हम क्या कहें कि एक्स कोऑर्डिनेट को अगर हम माइनस एक्स में चेंज कर दें, वाई कोऑर्डिनेट को माइनस वाई में चेंज कर दें, और जेड कोऑर्डिनेट को माइनस जेड में चेंज कर दें, तो ये क्या होती है, पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। उसके बाद है प्रॉपर रोटेशन। ठीक है, तो प्रॉपर रोटेशन के अंदर क्या होता है कि इफ़ वी रोटेट दैट वेक्टर अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस, किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर हम रोटेशन कर दें तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर रोटेशन। ये क्या हो गया कि रोटेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस, इज प्रॉपर रोटेशन। लाइक अगर हम वी नो कि एक्स वाई और जेड 3 एक्सिस होती है हमारे 3D सिस्टम के अंदर, एक्स वाई और जेड। अगर हम किसी एक एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट कर दें, लाइक जेड के अबाउट रोटेट कर दें, या फिर वाई के अबाउट रोटेट कर दें, फिर एक्स के अबाउट रोटेट कर दें, तो वो होती है प्रॉपर रोटेशन। और इम्प्रॉपर रोटेशन क्या होती है, ये होती है अंडर रिफ्लेक्शन। या फिर इम्प्रॉपर रोटेशन को हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम कि प्रॉपर रोटेशन भी हो और साथ में पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि उसका रिफ्लेक्शन भी हो जाए और रोटेशन भी हो जाए, तो उस दोनों उनको क्या बोलते हैं हम, इम्प्रॉपर रोटेशन। ये क्या है, इम्प्रॉपर रोटेशन का मतलब क्या हो गया, अगर हम रिफ्लेक्शन कर दे किसी वेक्टर का तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर रोटेशन। यानी कि अंडर रिफ्लेक्शन जो हमारा वेक्टर आएगा वो क्या होगा, मतलब हमें, या फिर हम उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर रोटेशन के बाद हमें क्या मिलता है, वो वेक्टर मिलता है। वैसे रिफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब रिफ्लेक्शन, प्रॉपर रोटेशन और पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, इनका सम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भी अगर हम किसी वेक्टर का एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट क्या कर दें, रोटेशन कर दें, और उसके कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दें, एक्स को माइनस एक्स में, वाई को माइनस वाई में, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो अब हम क्या देखेंगे, जैसे हमने पढ़ लिया कि स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, तो इन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर लाइक हमने पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी, प्रॉपर रोटेशन लगा दिया, इम्प्रॉपर रोटेशन लगा दिया, तो उनके बाद जो हमारे वेक्टर और स्केलर है उन पर क्या इफेक्ट होता है, यानी कि उनकी वैल्यूज या फिर चेंज होती है, वो वेक्टर सेम रहता है या फिर वो चेंज हो जाता है, तो ये सब देखेंगे। और हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हम सूडो वेक्टर और सूडो स्केलर के बारे में पढ़ेंगे। तो सूडो वेक्टर और सूडो स्केलर क्या होते हैं, ये ना इसी टेबल के थ्रू हमें पता चल जाएगा। तो इनकी डेफिनेशन हम पहले टेबल बना लें, उसके बाद देखेंगे कि भी ये इन रोटेशंस के मतलब इन ट्रांसफॉर्मेशन या रोटेशंस के अंदर वेरिएंट है या फिर इनवेरिएंट है। तो सबसे पहले अगर हम देखें किसको, स्केलर को, तो पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो कोई एक स्केलर है वो इनवेरिएंट रहता है। पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या देखा कि एक्स कोऑर्डिनेट किस में होगा, माइनस एक्स में, वाई को हम माइनस वाई में चेंज कर दे, जेड को चेंज कर दे माइनस जेड के अंदर,
और हमें पता है स्केलर क्या, सिर्फ एक जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो हम अगर इसको चेंज कर दे, पेरियोडिक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दे किसी स्केलर पे, तो वो इनवेरिएंट रहेगा। अगर हम प्रॉपर रोटेशन की बात करें, प्रॉपर रोटेशन के अंदर ये क्या थी, एक रोटेशन थी अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस, रोटेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस, ठीक है। और ये क्या थी, इम्प्रॉपर रोटेशन कहाँ लगा, अंडर रिफ्लेक्शन, जो हमारा वेक्टर है वो क्या होगा, अंडर रिफ्लेक्शन। और ये हमें लिखा है रैंक। हमने देखा था कि भी ये सारे क्या होते हैं, टेंसर क्वांटिटी होती है, और ये देखेंगे कि ये टेंसर कितने रैंक की होती है, मतलब स्केलर, वेक्टर, सूडो वेक्टर और सूडो स्केलर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि स्केलर है वो पेरियोडिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इनवेरिएंट होता है, फिर वेरिएंट, तो ये क्या रहता है, इनवेरिएंट रहता है। जब हम किसी स्केलर में पेरियोडिक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो वो क्या रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। अगर हम उसे प्रॉपर रोटेशन लगाएंगे तो भी वो क्या रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। और अगर हम इम्प्रॉपर रोटेशन लगाएंगे तो भी स्केलर क्या रहेगा, इनवेरिएंट ही रहेगा। अगर हम किसी वेक्टर पे लगाएंगे पेरियोडिक ट्रांसफॉर्मेशन तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वेरिएंट हो जाएगा, साइन का चेंज हो जाएगा उस वेक्टर में। लाइक अगर हमने कोई एक वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर में अगर हमने कोई ए वेक्टर ले रखा, तो अगर हम उसे पेरियोडिक ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर में, साइन का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम प्रॉपर रोटेशन लगाए, यानी किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट हम उसको क्या कर दें, रोटेट कर दें, तो वो क्या रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। जो हमारा वेक्टर है वो क्या रहेगा, इनवेरिएंट। और इम्प्रॉपर रोटेशन में भी क्या रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। अब बात करें सूडो वेक्टर की। अगर सूडो वेक्टर पे हमने क्या लगा दिया, पेरियोडिक ट्रांसफॉर्मेशन। सूडो वेक्टर इज एक वेक्टर लाइक थिंग होती है, लेकिन उसको हम वेक्टर नहीं बोलते। वो क्या होता है, सूडो वेक्टर पेरियोडिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इनवेरिएंट रहता है, लेकिन वेक्टर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसका साइन क्या हो जाता है, रिवर्ट हो जाता है। लेकिन जो सूडो वेक्टर है वो चेंज नहीं होता अंडर दी पेरियोडिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या रहता है, इनवेरिएंट ही रहता है। Under proper rotation, pseudo vector is also remains invariant. But after applying the improper rotation, the pseudo vector changes. That's its sign gets changed. If pseudo vector is like a vector, we can take it as b vector. Then its sign gets revert or changes. लाइट इट्स अ बी वेक्टर, सूडो वेक्टर बी वेक्टर लाइट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा, यानी कि साइन का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आफ्टर दैट अगर हम देखें कि सूडो स्केलर क्या होता है, ये भी एक स्केलर लाइक थिंग होती है, बट पेरियोडिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर स्केलर तो इनवेरिएंट था, लेकिन सूडो स्केलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर स्केलर ले रखा हमने, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दें, इट्स स्केलर क्वांटिटी, सो हमने यहाँ पे इसके ऊपर एरो नहीं लगा, क्योंकि एरो किसको डिनोट करता है, एक वेक्टर को डिनोट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर पेरियोडिक ट्रांसफॉर्मेशन माइनस ऑफ ए में चेंज हो जाएगा, इनके साइन का चेंज हो जाएगा। प्रॉपर रोटेशन के अंदर सूडो स्केलर क्या रहता है, इनवेरिएंट। और इसमें अगर हम इम्प्रॉपर रोटेशन लगाएं या फिर रिफ्लेक्शन देखें तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस ऑफ ए में हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इनकी रैंक देखें कि भी ये जो स्केलर, वेक्टर, सूडो वेक्टर और सूडो स्केलर, ये मतलब टेंसर है कितनी रैंक के। सो जो स्केलर है ये टेंसर ऑफ रैंक 0, वेक्टर है ऑफ रैंक 1, सॉरी ओके ये गलत, मतलब इसके सामने नहीं लिखा गया ये। सो स्केलर है ऑफ 0 रैंक, वेक्टर है ऑफ रैंक 1, सूडो वेक्टर है टेंसर एक ऑफ रैंक 2, और सूडो स्केलर है रैंक 3 का, ठीक है। तो इस रैंक की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं किसमें, कि भी जो ये हमारे स्केलर, वेक्टर, सूडो वेक्टर और सूडो स्केलर, इसकी में नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या होंगे। हमने देखा था कि अगर कोई n रैंक का टेंसर है तो जनरली नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने थे इसके, 3n थे। सो फॉर स्केलर रैंक इज 0, यानी कि n की वैल्यू क्या है, 0, तो 3 0 क्या हो जाएगा, 1।
सो इसमें कितने कंपोनेंट होंगे 1, इसी वजह से हम सभी की क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इसके बाद हम क्या देखेंगे कि सूडो वेक्टर और सूडो स्केलर क्या होते हैं। ठीक है, सो अभी हमने देखा था कि भी सूडो वेक्टर अंडर पेयर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, इनवेरिएंट होते हैं, और इम्प्रॉपर रोटेशन के अंदर क्या होता है, साइन का चेंज हो जाता है इनका। तो इसी की हेल्प से हम क्या लिखेंगे, एक इसकी जो सूडो वेक्टर है इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि सूडो वेक्टर क्या होता है। सो सूडो वेक्टर इट्स अ वेक्टर लाइक थिंग, it's a vector like thing, it's a vector like thing that remains invariant, that remains invariant under proper rotation, under proper rotation and parity transformation, and parity transformation, but that changes sign under reflection, but that changes sign under रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी वे से हम सूडो स्केलर के बारे में देखेंगे, सूडो स्केलर की डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है, जो हमने पहले इसके बारे में बताया था कि भी सूडो जो स्केलर है वो पेयर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में साइन क्या हो जाता है, इसका चेंज हो जाता है, और प्रॉपर रोटेशन में क्या रहता है सूडो स्केलर इनवेरिएंट, लेकिन इम्प्रॉपर में क्या हो जाता है, ये वेरिएंट हो जाता है। ठीक है, तो सूडो स्केलर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट्स अ स्केलर लाइक थिंग दैट रिमेन इनवेरिएंट अंडर प्रॉपर रोटेशन, इट्स अ स्केलर लाइक थिंग that remains invariant under proper rotation but changes sign under parity transformation and under improper rotation। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सूडो वेक्टर और सूडो स्केलर की डेफिनेशन होगी। और अब हम आगे देखेंगे कि जो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो जो ये वेक्टर है और सूडो वेक्टर है ये वेरिएंट रहते हैं या फिर इनवेरिएंट रहते हैं अंडर पेयर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे दो वेक्टर स्केलर की, जब हम क्या लगाएं, जब हम पेयर्ड ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो वो इनवेरिएंट रहते हैं फिर वेरिएंट हो जाते हैं। अभी हमें पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके लिए जाती है, सिर्फ वेक्टर्स के लिए जाती है जो क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, अब अगर हम दो वेक्टर लें, ठीक है, और उनकी क्या करें क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब फर्स्ट भी लाइक हमने दो वेक्टर कंसीडर कर लिए, फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर, सेकंड वेक्टर है बी वेक्टर। सबसे पहले अगर हम दोनों को ही क्या कंसीडर कर ले, वेक्टर ए भी क्या एक वेक्टर, बी भी क्या एक वेक्टर, तो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करें, वेक्टर के साथ। तो हमें पता है कि भी जब हम पेयर्ड ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे वेक्टर किस में चेंज हो जाएगा, माइनस ऑफ ए में, और ये वाला जो सेकंड वेक्टर ये भी किस में जाएगा, माइनस ऑफ ए में। जो हमें पता है कि भी जब दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट होती है तो फाइनल में हमें क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है, लेकिन दोनों वो लेकिन उसके आगे साइन किसका होगा, पॉजिटिव का होगा। क्यों, क्योंकि इसके आगे भी माइनस और इसके आगे भी माइनस, दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हमें पता था कि भी पेयर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के
अंडर जो वेक्टर है उसका साइन चेंज होता है, लेकिन अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट पे पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाए तो हमें क्या मिल रहा है, वो पॉजिटिव साइन का कोई वेक्टर मिल रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो सिंपल वेक्टर ही होगा क्या, नहीं, वो क्या होगा, सूडो वेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि अंडर द पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन सूडो वेक्टर रिमेन्स इनवेरिएंट। सो अगर हम दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट ले तो हमें क्या मिलेगा, एक सूडो वेक्टर मिलेगा। ठीक है, जैसे अब हम उसको उसमें नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अगर ए क्रॉस बी है, ठीक है, इसमें हमें क्या लगाएं, पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस ए क्रॉस माइनस ऑफ बी, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि वापस हमें क्या मिल गया, ये ए क्रॉस बी मिल गया, यानी कि इनवेरिएंट रह रहा है किसके अंडर, पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर। तो पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर कौन इनवेरिएंट रहता है, इट्स अ सूडो वेक्टर। ठीक है, सेकंड क्या होता है, एक सूडो वेक्टर भी क्या, एक वेक्टर लाइक थिंग है। अगर हम एक वेक्टर ले ले और एक सूडो वेक्टर, उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट देखें तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, लेट्स सी, अगर हमने एक ले लिया वेक्टर और एक क्या ले लिया, सूडो वेक्टर, तो हमें क्या मिलेगा फाइनली, वेक्टर तो क्या रहता है, चेंज होता है, सूडो वेक्टर क्या रहता है, अंडर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन सूडो वेक्टर क्या रहता है, इनवेरिएंट। सो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये सेम रहेगा, जो फाइनली मिलेगा हमें वेक्टर वो क्या रहेगा, माइनस ऑफ साइन का, यानी चेंज साइन का मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो वेक्टर मिला है वो क्या मिला है, एक वेक्टर ही मिला है, क्योंकि उसका साइन क्या है, नेगेटिव, चेंज हो गया उसका साइन, इट मीन्स इट्स चेंजेस अंडर द पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। सो पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर कौन चेंज होता है, वो क्या है, वेक्टर। तो हमें ये क्या मिलेगा, एक वेक्टर ही मिलेगा। इसको नीचे अगर हम लिखें, वेक्टर किस में चेंज हो रहा है, माइनस ऑफ ए में, सूडो वेक्टर किस में, अंडर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कोई चेंज नहीं होता, तो क्या होगा, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये क्या होता है, एक वेक्टर ही थिंग होती है। ठीक है, क्योंकि वेक्टर ही चेंज होता है किसके अंडर, पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर। ठीक है, अगर हम पहले हमें पता था कि जो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है उस मतलब ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता किसके, बी क्रॉस ए के। तो अभी हमने क्या किया, वेक्टर क्रॉस सूडो वेक्टर लिया। तो अगर हम इसको चेंज करके सूडो वेक्टर क्रॉस वेक्टर ले लें, अगर हम इसको चेंज करके सूडो वेक्टर क्रॉस वेक्टर ले लें तो भी हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि साइन क्या हो रहा है, एक का ही चेंज हो रहा है, वेक्टर वेक्टर का अंडर द पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। सो फाइनली में क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। लेकिन अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट देखिए किसकी, सूडो वेक्टर की, मतलब दो सूडो वेक्टर ले ले, एक मतलब सूडो वेक्टर क्रॉस सूडो वेक्टर, तो वो फाइनली में क्या मिलेगा कि सूडो वेक्टर है वो पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या है, चेंज होता है, नहीं होता है। ये भी क्या एक सूडो वेक्टर है, ये भी चेंज नहीं होता, तो क्या रह रहा है, ये सेम ही रह रहा है, मतलब साइन का इन्वर्ट नहीं आ, तो हमें फाइनली भी क्या मिलेगा, एक सूडो वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर अब हम देखें किसके बारे में, वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड क्या होते हैं। ठीक है, सो हमने वेक्टर तो देख लिया, अब ये फील्ड क्या मतलब, वेक्टर फील्ड वो रीजन है जिसमें ना बहुत सारे क्या होते हैं, वेक्टर मिलते हैं, मतलब हर एक पॉइंट पे एक वेक्टर डिफाइन होता है, वो रीजन जिसके हर एक पॉइंट पे क्या हो, एक वेक्टर डिफाइन हो। ठीक है, सो वेक्टर फील्ड क्या है, द रीजन इन विच at every point there is a different vector is called vector field. सो इसको हम रिप्रेजेंट किसकी फॉर्म में करते हैं, वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक हमने एक सिंगल वेक्टर को रिप्रेजेंट किया था, लाइक 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। सो वेक्टर फील्ड है, इसका मतलब क्या, हर एवरी पॉइंट पे क्या हो, एक वेक्टर डिफाइन हो, तो हम इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, वेरिएबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि दिस इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल।
इसका एग्जांपल नीचे लिख देते हैं यहाँ पे कि भी लाइक हमने कोई ए वेक्टर डिफाइन किया है 3y स्क्वायर i कैप प्लस 5y स्क्वायर x j कैप प्लस 7z स्क्वायर k कैप। तो इसके लिए मतलब अगर हम एक्स वाई जेड के डिफरेंट वैल्यू ले तो हमें डिफरेंट वेक्टर मिलेंगे। तो ये क्या हो गया, एक वेक्टर फील्ड को डिनोट कर रहा है। और इस वेक्टर जब हम आगे डाइवर्जेंस देखेंगे तो कर डाइवर्जेंस देखेंगे फिर कर देखेंगे, वो हमेशा किसका होता है, एक वेक्टर फील्ड का ही होता है। तो इसलिए हमने वेक्टर फील्ड के बारे में पढ़ा कि वेक्टर फील्ड क्या होता है, क्योंकि वेक्टर तो क्या होगा, एक कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव नहीं लेते, क्योंकि डाइवर्जेंस निकालेंगे तो हम तीनों कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन देखेंगे, तो वो तो जीरो हो जाएगा। सो जब हम डाइवर्जेंस लेते हैं फिर कर लेते हैं, वो किसका लेते हैं, एक वेक्टर फील्ड का लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसीलिए इस डेफिनेशन को देखा कि वेक्टर फील्ड क्या होता है। अब देखिए स्केलर फील्ड जैसे वेक्टर फील्ड था वैसे स्केलर फील्ड, यानी कि वो रीजन जिसके हर एक पॉइंट पे क्या हो, एक डिफरेंट स्केलर हो। सो द रीजन इन विच एट एवरी पॉइंट there is a different scalar is called scalar field। हमने ऊपर वाले को किस में रिप्रेजेंट किया, वेरिएबल की फॉर्म में, तो ऑब्वियस है कि स्केलर फील्ड को भी हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, वेरिएबल की फॉर्म में। लाइक हमने एग्जांपल ले कि भी कोई स्केलर फील्ड b से रिप्रेजेंट कर दिया, वो क्या होगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ऐसे कुछ भी मान लिया। अब डिफरेंट x y z के लिए इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन ये क्या एक स्केलर है, क्योंकि हमने कोई यूनिट वेक्टर नहीं लगा रखा किसी डायरेक्शन से रिलेटेड लाइक i j k। तो ये क्या है, एक इट्स अ स्केलर फील्ड। और ये क्या है, एक वेक्टर फील्ड। आई होप आपको आज की इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।